choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। तो अब तक कहानी में आपने देखा बहुत सारी पिटाई होने के बाद डेलन एडी के पास पहुंचता है ताकि वो अपने फादर को मरवा सके, लेकिन एडी के अंदर जो बीमारी थी उस वजह से एडी बेहोश हो गया। तो डेलन एडी को हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहां मेकर पहले से ही मौजूद था। एडी ब्रॉक एक वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है, उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही है जो उसका नाम पुकार रही है। तभी अचानक उसे अपने पास एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। ये एडी की बहन मैरी थी। वो कहती है, एडी तुम इसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि तुम डरे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ये दोनों मिलकर कैंसर वार्ड के अंदर गए, जहाँ एडी का अंकल डैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उसने बच्चों को देखते ही कहा, सब ठीक है बच्चों, आ जाओ अंदर आ जाओ, तुम्हारा ओल्ड अंकल डैन तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। एडी कहता है, नहीं ये सच नहीं है, इन्हें कौन सी बीमारी है। मैरी ने कहा, एडी तुम जानते हो कि इन्हें कौन सी बीमारी है, वो इन्फेक्टेड है, अंधकार ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है। एडी कहता है, नहीं नहीं ये सच नहीं है, ये सब इस तरीके से नहीं हुआ था। अंकल डैन बीमार था, उसे कैंसर था, लेकिन जब वो मरा था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। काल कहते हैं, एडी शांत होने की कोशिश करो बेटा, तुम ठीक नहीं हो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन एडी मना करता है, नहीं ये सब गलत है, तुमने ऐसा कभी नहीं कहा था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मैं कहाँ हूँ। तो गाइस बाहर मेकर कह रहा है, तुम कहाँ हो एडी ब्रॉक। डेलन पूछता है, क्या ये ठीक है। मेकर ने कहा, ऑफ कोर्स ये ठीक नहीं है बच्चे, इसे कैंसर है मुझे लगता है। डेलन ने पूछा, क्या मतलब कि तुम्हें लगता है। मेकर ने कहा, वैसे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, अगर इसके मेडिकल चार्ट को देखें और इसकी मेडिकल हिस्ट्री को देखें, एक नवजात इसके कैंसर को ठीक कर सकता है। हालांकि जैसा कि तुम देख पा रहे हो, उस सिम्बियोट ने एडी को एक ककून में बांध दिया है, और ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है, क्योंकि मैं एडी तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं उसकी करंट सिचुएशन नहीं जान सकता, क्योंकि गाइस वो सिम्बियोट मेकर के डिवाइसेस को तोड़ रहा है। मेकर ने कहा, और इसका ये भी मतलब है कि तुम्हें इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए। डेलन चौंका, क्या, क्यों। मेकर ने कहा, क्योंकि बच्चे तुम्हारे भाई की करंट मेडिकल सिचुएशन को जानने के लिए मुझे इसकी बॉडी से सिम्बियोट को टेम्पोरेरीली निकालना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि उसे कौन मार रहा है ना। अजीब सी बात। बुरी बात तो ये है कि साइंस की वजह से यही सब होता है। गाइस मेकर अपने कुछ ग्लव्स पहन चुका है। तभी डेलन बाहर की तरफ भागा, प्लीज कोई मदद करो, और उसे बरामदे में अपना डैड काल दिखाई दिया। वो कहता है, डेलन यहाँ आओ और तुम लोग मुझे छोड़ दो, वो मेरा बेटा है। लेकिन गाइस डेलन उल्टी तरफ भाग गया। अंदर एडी को सुनाई दे रहा है कि कोई डेलन का नाम चिल्ला रहा है। वो कहता है, रोको इसे, रोको। तभी अचानक उसके सामने का सीन चेंज हो गया। वो फिर से उसी चर्च में था जहां उसकी मुलाकात पहली बार वैनम से हुई थी। वो कहता है, क्या, मैं कहाँ हूँ। तब मैरी उसके सामने आई। उसने कहा, ओ कम ऑन एडी, तुम ये जगह कैसे भूल सकते हो, यही जगह तो तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम यहाँ क्यों आए थे। एडी कहता है, मैं यहाँ सब कुछ खत्म करने आया था। मैरी ने पूछा, क्यों। एडी कहता है, मैं सब कुछ खो चुका था, मैं अकेला था और मैं मरने वाला था, मुझे कैंसर की बीमारी थी। मैरी ने कहा, ओ ये तो बुरी बात है एडी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए थे। एडी ने कहा, गुड बाय कहने, गॉड को गुड बाय बोलने के लिए। मैरी पूछती है, फिर यहाँ क्या हुआ, तुम मरे क्यों नहीं। तो एडी कहते हैं, तुम जानती हो क्यों। तभी मैरी उस सिम्बियोट में कन्वर्ट हुई। उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। वो एडी के साथ बॉन्ड बनाने लगी। इट्स ओके एडी, तुम चिल्ला सकते हो, क्योंकि चिल्लाने के बिना कोई नया जन्म नहीं होता, हमें तुम्हें ठीक करने दो। देखा, इसमें डरने की कौन सी बात थी, हमें तुम बन जाने दो, फिर तुम कभी अकेले नहीं होगे। लेकिन तभी एडी की बॉडी में एक जोर का ब्लास्ट हुआ, उसके चारों तरफ सफेद रोशनी छा गई। एडी पूछता है, ये क्या था। मैरी ने कहा, ये रीड रिचार्ज कर रहा है, क्योंकि गाइस मेकर ने बाहर एडी को बिजली के झटके देने चालू कर दिए हैं। वो कहता है, ये दर्द तभी खत्म होगा जब वैनम तुम उसे छोड़ दोगे, लेकिन इससे पहले बिल्कुल नहीं होगा। अंदर एडी को सब कुछ समझ आने लगा। उसने कहा, नहीं रुको, यह सब हमारा कनेक्शन कट रहा है, हम जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। तुम मैरी नहीं हो, वो सब झूठ था, तुम मैरी नहीं हो। मेरी जिंदगी में एक मैरी कभी नहीं थी,
तुमने उसे मेरे दिमाग के अंदर डाला, मुझे उससे प्यार करवाया। क्यों? तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? वैनम कहते हैं एडी शांत हो जाओ, तुम बहुत बीमार हो। एडी ने कहा क्या सच में? वैनम कहते हैं हाँ एडी सच में, वो कैंसर वापस आ चुका है। एडी चिल्लाया मुझसे झूठ बोलना बंद करो। तुमने मुझे अंकल बैन की ये पिक्चर दिखाई जहाँ कैंसर से उसकी डेथ हो रही थी, लेकिन वो अकेला था, उसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है मेरा कभी कोई अंकल नहीं था, मैंने कभी उसे मरते हुए नहीं देखा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे दिमाग के अंदर ये चीजें क्यों डाली? मुझे तो लगा था कि तुम ये सब नहीं करोगे, मुझे तो लगा था कि ये सब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार करते थे। वैनम कहता है तुम्हें रोकने का यही एक तरीका था, तुम्हें हमारी जरूरत होनी चाहिए थी। एडी ने कहा रुको, नहीं मुझसे दूर हटो, ये तुम नहीं हो। वैनम ने कहा नहीं एडी ऐसा मत करो, तुम नहीं समझ रहे, हम कमजोर थे, हम ऐसे ही हैं, बस हमारे साथ फिर से जुड़ जाओ। तुम्हें इस तरीके से दर्द सहन करने की जरूरत नहीं है, हम इस दर्द को रोक सकते हैं। लेकिन एडी कहता है मेरी वो बहन जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो कैंसर से मारी गई। मेरा अंकल जो कभी मेरा था ही नहीं, वो भी कैंसर से मारा गया। उस रात चर्च के अंदर मैं अपने आप को मारने वाला था क्योंकि मुझे कैंसर था। लेकिन ये सच नहीं है ना? बस ऐसी मेमोरीज हैं जो तुमने मेरे दिमाग के अंदर डाली ताकि मुझे डरा सको। ये वापस आती रहती हैं। ये अंधेरा, ये कभी कैंसर था ही नहीं, ये तुम थे। जब भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला था तभी तुमने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं सड़ रहा हूँ, मेरी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की ताकि टेस्ट की रीडिंग पॉजिटिव आए और मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं मर रहा हूँ, ताकि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े, ताकि मैं तुम्हें छोड़कर ना जा सकूं। वैनम कहता है हम डरे हुए थे, हम हमेशा डरे हुए रहते हैं। एडी ने पूछा किस चीज से? वैनम ने कहा तुम्हें खोने से, अकेले होने से। एडी कहता है तो तुमने मुझे मैनिपुलेट किया ताकि मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊं। पास्ट में मैं समझ सकता था कि हम कमजोर थे, हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब क्यों? वैनम कहता है तुम्हें हमारी बात सुननी होगी एडी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमने तुम्हें मॉडल रूम में छोड़ दिया था, फिर हमने एक सेंट को फॉलो किया और हमें अंडरग्राउंड कुछ मिला, कोई आ रहा है, कुछ बहुत खतरनाक। ये वही है, वो वापस आ चुका है और हमें ताकतवर होना होगा, हम अलग नहीं हो सकते। एडी चिल्लाया जवाब दो, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? वैनम कहता है क्योंकि तुम हमें छोड़कर जाने वाले थे। एडी चिल्लाया क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैनम ने कहा उसकी वजह से, क्योंकि वो असल में बहुत खतरनाक है, डेलन की वजह से। तभी एडी की आंख खुल गई। उसने मेकर से कहा इस मशीन को बंद करो, तुम्हें मुझे बाहर निकलने देना होगा अभी। मेकर कहता है अरे यार वो तो नहीं हो सकता, अब भी मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत सारे टेस्ट करने हैं, इससे पहले कि तुम्हें मशीन से बाहर निकालना सुरक्षित रहेगा। एडी चिल्लाया डैम इट, मेरी बात तो सुनो, डेलन कहाँ है? मेकर ने कहा और वो बच्चा, हाँ वो तो भाग गया, लेकिन चिंता मत करो, अथॉरिटीज ने उसके फादर से कांटेक्ट किया है, उसका फादर डेलन को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है। एडी चिल्लाया नहीं, गॉड नो, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकलने देना होगा। मेकर कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा तो तुम्हारा सिम्बियोट तुम्हारे साथ फिर से बॉन्ड बना लेगा, और अगर मैं सिम्बियोट को बाहर निकालता हूँ तो तुम मारे जाओगे। अब बताओ मैं क्या ही करूँ? एडी कहता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डेलन के पास पहुँचना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेकर ने पूछा एडी तुम इतना गुस्सा क्यों हो? मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे छोटे से भाई को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एडी ने कहा वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा बेटा है। तो गाइस एडी को सब कुछ याद आ चुका है। अब हम चलते हैं सैन फ्रांसिस्को। बहुत सालों पहले एनी डेलन को लेकर कार्ल के पास आई हुई है। वो कह रही है मैं ऐसा नहीं कर सकती। कार्ल ने पूछा एनी मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या है? एनी कहती है प्लीज कार्ल, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। एडी और मैं, हमारे बीच वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने बॉन्ड बनाया और तब ये बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम डेलन है। मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती। जब से मैंने आखिरी बार एडी को देखा था मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अपना अपार्टमेंट छोड़कर बाहर नहीं निकल पा रही, मैं हर टाइम डरी हुई रहती हूँ। प्लीज एडी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, मुझे बस सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। कार्ल कहता है नहीं एनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एनी ने कहा तुम्हें करना होगा, एडी एक मॉन्स्टर है कार्ल, तुम जानते हो। मुझे पता है कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे को जानने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन तुम ही मेरी इकलौती फैमिली हो। मैं वापस आऊँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ।
बस उससे कहना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो गाइस एनी डेलन को एडी के फादर के पास छोड़कर चली गई। प्रेजेंट में एडी चिल्लाए जा रहा है। मेकर ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते एडी, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी के सिग्नल उल्टी तरफ जा रहे हैं। मैं तुम्हारे ऊपर सोनिक अटैक को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम जिंदा बच पाओगे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम में से एक भी जिंदा बच पाएगा। वैनम कह रहा है एडी प्लीज ऐसा मत करो, हमारे साथ रहो। लेकिन एडी चिल्लाया तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे मैनिपुलेट किया, बीमार किया, मुझे कमजोर बनाया। अब नहीं मेकर, और पावर बढ़ाओ। तो गाइस मेकर ने पावर अप कर दी। इससे एडी को और भी दर्द होने लगा। लेकिन आखिरकार वैनम एडी को छोड़कर बाहर निकल गया। वो सीधा मेकर की तरफ भागा। हालांकि मेकर तो बच गया, लेकिन उसकी मशीन तबाह हो गई। साथ ही वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, यहाँ तक कि उस रूम का दरवाजा उखड़कर दूर जा गिरा। एडी वो बेहोश पड़ा है। बाहर कार्ल डेलन को अपने साथ ले जा रहा है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, तुम भाग नहीं सकते। हाँ माफ करना, कई बार गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम एक काफी शरारती बच्चे हो, और एडी के साथ इस तरीके से भागना, वो एक अच्छा आदमी नहीं है बेटा, तुम जानते हो ना। फिर चाहे उसने तुम्हें कुछ ही क्यों ना बताया हो। लेकिन डेलन ने कहा वो तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, कम से कम वो अपने साथ ईमानदारी से बात करता है। तभी कार्ल उसे एक जोर का लाफा मारने वाला था कि किसी चीज ने उनकी गाड़ी को एकदम से रोक लिया। कार्ल का नाक फूटा। वो शीशे में देखता है कि पीछे वैनम खड़ा था। वो बाहर निकलकर कहता है मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। लेकिन तभी एक झटके के साथ वैनम उसकी गर्दन पकड़ता है। कार्ल ने कहा ठीक है, हम इसे बैठकर सुलझा सकते हैं, मैं उसे और नहीं मारूंगा, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन गाइस वैनम उसके दिमाग में घुस जाता है। कार्ल को अपने सामने का सीन एकदम से चेंज हुआ लगा। वो एक प्रिजन सेल में बैठा था और उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। वो कहता है प्लीज कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन फिर उसके सामने एडी आया। उसने कहा यहाँ कोई नहीं आने वाला, यहाँ सिर्फ मैं और आप है डैड। आपको एक कमरा याद है ना, यहीं आपने मुझे पीटा था, मुझे एक झूठा बनाया, आपने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। लेकिन कार्ल ने कहा मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई, फिर भी तुमने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वो तुमने खुद किया। मेरे बचाने के बाद भी तुम जेल में गए, तुम फिर भी लोगों को चोट पहुंचाते रहते हो। तभी एडी टेबल को उठा के पटक देता है। वो कहता है मुझे जज मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। हाँ थोड़ी सी चीजें एक दो बार खराब हो जाती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, ताकि मैं अच्छा कर सकूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम उस बच्चे को चोट पहुँचाओ। मैं तुम्हें अपने बेटे को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। कार्ल ने कहा है तुम्हारा बेटा, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, वो भी तुम्हारी ही तरह है। एडी ने कहा नहीं वो नहीं है, अभी नहीं, वो बुरा नहीं है और मैं उसे बुरा बनने भी नहीं दूंगा। कार्ल ने कहा अरे मैं ये नहीं कह रहा था, वो इन सब से पहले ही तुम्हारे जैसा बन चुका है। तुम एक अच्छे बच्चे थे एडवर्ड, तुम्हें ये पता होना चाहिए। तुम्हारा दिल काफी बड़ा था, तुम चर्च गए, तुमने लोगों की मदद की। क्या तुम अब अपने गॉड में यकीन करते हो? एडी ने कहा मैं अपने गॉड से मिल चुका हूँ और वो बहुत चूतिया है। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं लेकर आया। मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, और अगर तुम आज के बाद मेरे बेटे के पास भी आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए? तो गाइस कार्ल मान गया। एडी ने कहा ठीक है, अब तुम जाग जाओगे और तुम अकेले होने वाले हो, फिर पूरी जिंदगी तुम अकेले ही रहोगे। तो गाइस तभी कार्ल जागता है। वैनम उसे बीच रास्ते में छोड़कर जा चुका था। इधर वैनम डेलन को वापस उसी हॉस्पिटल में लेकर आ चुका है। डेलन पूछता है एडी हम वापस हॉस्पिटल में क्यों आए हैं और तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तो वैनम ने कहा कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दोनों मेरे बगैर बेहतर हो। डेलन सोचता है दोनों, इसका क्या मतलब है? तभी उसे कमरे के अंदर से एडी की आवाज सुनाई दी। एडी वहाँ बेहोश पड़ा था और मेकर की हालत तो उससे भी खराब थी। डेलन एडी को जगाता है। वो एडी से पूछता है क्या हुआ? एडी ने कहा क्या हुआ? मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा था और तब तुम ही यहाँ पे आ गए। ओ माय गॉड, अब मुझे याद आ रहा है, मेरा सिम्बियोट वो बाहर निकल गया। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था? क्या उसने तुम्हें चोट पहुँचाई? डेलन ने कहा नहीं एडी, मैं ठीक हूँ, उसने मेरी जान बचाई, लेकिन वो छोड़कर चला गया। एडी वो कहाँ गया? तो गाइस वैनम एडी को छोड़कर निकल चुका है। अगर आपको जानना है कि वैनम कहाँ गया तो आप वॉर ऑफ रैम्स देख सकते हैं। मेलेकेथ ने वैनम का यूज किया था और एब्सोल्यूट कार्नेज के अंदर वैनम फिर से एडी के साथ मिल गया। हालांकि आगे आने वाले 2 एपिसोड्स में
आपको सिर्फ कार्नेज देखने को मिलेगा। तो ये एपिसोड तो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। खैर बाकी वीडियोस पे तो 1000 भी नहीं आ रहे, लेकिन इस पे 1000 आ रहे हैं तो फिलहाल यही चला रहा हूँ।